नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द 12th स्टूडेंट में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे सफर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स ए मिस्ट्री। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इसमें टोटल 8 प्लेनेट है। इन 8 प्लेनेट्स के नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य को सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर बात करें प्लैनेट्स के बारे में तो मरकरी सबसे छोटा और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। पृथ्वी या अर्थ अभी तक एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन मौजूद है जो जनजीवन के लिए जरूरी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। इसके अलावा भी कई लाख गैलेक्सी होंगी जिनका खोज होना बाकी है। पर क्या आपको पता है ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यही से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही उत्पन्न हो आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें ये भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। ये संसार द्वंद पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी, जिसे आज के समय में हम मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंदात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज्यादा विशाल है। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में।
अनुमान है कि मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 100 अरब ग्रह हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि अकेले हमारी आकाशगंगा में लाखों रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहाँ अरबों अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं होने की संभावना है, लेकिन हमें अभी तक उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला है। सूर्य इतना बड़ा है कि यदि यह खोखला होता तो आप इसके अंदर 10 लाख पृथ्वियां समा सकते थे। ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से कुछ गामा किरण विस्फोट हैं, जो कुछ ही सेकंड में उतनी ऊर्जा जारी कर सकती हैं जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन काल में जारी करेगा। ब्रह्मांड मनुष्य को ज्ञात कुछ सबसे चरम वातावरणों का घर है, जिसमें न्यूट्रॉन तारे भी शामिल हैं, जो अविश्वसनीय रूप से घने हैं और प्रति सेकंड 600 बार तक घूम सकते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा कर सकें, तो आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में 2 लाख से अधिक वर्ष लगेंगे। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचना हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल है, जो आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है जो 10 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैला है। ब्रह्मांड और अंतरिक्ष दिलचस्प तथ्यों से भरे हुए हैं जो निश्चित रूप से आपके होश उड़ा देंगे। ब्रह्मांड की उम्र से लेकर सबसे बड़े ब्लैक होल और आकाशगंगाओं तक हमें अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की विशाल गहराई का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निश्चित रूप से और भी अधिक अविश्वसनीय तथ्यों और घटनाओं को उजागर करेंगे जो हमें आश्चर्यचकित करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।